जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रिफ में जो आपकी एमएसडब्ल्यू पेंटर की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका जो कॉल लेटर है वो अब आपका आउट हो चुका है आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी? आपका फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ट्रेड टेस्ट। तो चलिएगा आपके ऑफिशियल कॉल लेटर के साथ जो कंप्लीट आपकी जानकारी है इन सब के बारे में वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो अब आपके रहेगी कौन सी डेट से? 6 जुलाई 2023 से सुबह के 9 बजे जो है आपको रिपोर्ट करना है बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पर। यहाँ पर देखिएगा जो आपकी प्रोसेस रहेगी उसमें जो फिजिकल आपकी रहने वाली है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका 1 मील का रनिंग होगा, यानी कि आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी और टाइम आपको मिलेगा पूरा 10 मिनट का। तो यहाँ पर फिजिकल बिल्कुल आपके नॉर्मल है। बस यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये जो आपकी फिजिकल है वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि ये आपको क्लियर करनी है फिजिकल भी और आपका ट्रेड टेस्ट भी। इन सब का आपके मेरिट में कोई वेटेज नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिएगा जो आपका सबसे पहला प्रोसेस रहेगा वो है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं याद रखिएगा, एक तो वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस में उन सभी के जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट की वो भी आपको लेकर जानी होंगी। यहाँ पर जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो आपके 10th क्लास, प्लस में यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा है, आपकी आईटीआई है, वो तो आपको लेकर जाने ही हैं। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, एक्स्ट्रा परसेंटेज के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट या फिर हायर क्वालिफिकेशन फॉर्म में लगाई थी तो वो आपको ज़रूर लेकर जानी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर जाना होगा। और याद रखना है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का होना चाहिए, स्टेट का अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल आपको लेकर जाना है और आपका आधार कार्ड लेकर जाना है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर डीवी आपका क्लियर रहेगा। उसके बाद फिजिकल आपको मैंने बता दिया। अब चलिए बात करते हैं आपके ट्रेड टेस्ट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ट्रेड टेस्ट है पेंटर के पोस्ट के लिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। इन्हीं टॉपिक से जो आपके ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे या फिर जो आपको चीज़ें हैं वो आपको करके दिखानी होंगी। जैसे कि आपका टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ ए पेंट, यानी कि पेंट को आप किस प्रकार से मिक्स करते हैं, जो यहाँ पर आपका पेंटिंग के लिए सरफेस है उसको किस प्रकार से आप तैयार करते हैं, पॉलिशिंग के बारे में, यहाँ पर जो आपके ब्रशेज़ हैं वो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो ओल्ड पेंट है उसको किस प्रकार से आप रिमूव करते हैं, बस यही टॉपिक आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर इनकी प्लस में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो बिल्कुल आराम से ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एक आपको और बात याद रखनी है कि जितना आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है, करने के लिए कहा जाता है, मात्र उसका 40% ही आपको करके बताना होता है, करके दिखाना होता है। अगर 40% आप कवर करते हैं तो बिल्कुल आराम से ट्रेड टेस्ट आपका बिल्कुल कवर माना जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इन सब के लिए जो आपको हमने कंटेंट दिया था उसकी थ्योरी को बिल्कुल आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर जहाँ कहीं से आपने तैयारी की है अपन रिटन एग्जाम के जो कंटेंट हैं, जो नोट्स हैं, उनको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी चीज़ें वहीं से कवर होंगी। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनमें भी जो प्रोसेस होती है वो आपको नोट्स के द्वारा ही पता चलेगी। तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, बाकी आपकी सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चा अपना इन तीनों प्रोसेस यानी कि डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, अपने फिजिकल को, अपने ट्रेड टेस्ट को क्लियर करता है, फिर उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। और जिस बच्चे का मेरिट में नाम आ जाता है उसका फिर मेडिकल कंडक्ट होगा। और यहाँ पर जो बच्चा मेडिकल फिट पाया जाता है उसको फिर आपकी ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो एक कंप्लीट आपकी प्रोसेस रहेगी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।